वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, जिसमें हम टॉप 3000 जो चला रहे हैं कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि टॉपिक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या। इसमें टॉप 3000 जो कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं वो टॉप कैटेगरी एयरफोर्स, नेवी और एनडीए कोस्ट गार्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैथ्स भाई निरंजन श्रीवास्तव। तो आपको ये सारे जो कंसेप्ट टॉप 3000 क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सीरीज है, और ये जो पार्ट नंबर 4 स्टार्ट हम किए हैं जो टॉप 3000 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे तो जाकर सबसे पहले प्लेलिस्ट बनाए हैं टॉप 3000, आपको द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर देख लेना है। चलिए हम आगे चलते हैं, हम कंसेप्ट की ओर हम चलते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम जानेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाइयों का घनमूल। तो इकाइयों का घनमूल तीन तरीका से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रूप में होता है। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच में ये 3 होता है इकाइयों का घनमूल। अब हम बता देते हैं कि जो ओमेगा का मान होता है, ओमेगा का जो मान होता है -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन का 2, -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन का 2 होता है। वहीं ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है, ओमेगा स्क्वायर का -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन का 2 होता है। और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। जो ओमेगा क्यू इक्वल टू मान कितना होता है 1। और ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर का जो मान होता है -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन का 2, और ओमेगा का मान -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन का 2। ये सारे जो मान है आपको क्यूब रूट यूनिटी का ये थ्री फॉर्म है, इनका मान आपको ज्ञात कर लेना है। क्योंकि इससे हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। ओमेगा का मान -1 प्लस रूट थ्री अपॉन का 2, ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस रूट थ्री अपॉन 2, और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है मान। उसी तरह वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू का मान 0 हो जाता है। और उसी तरह देखिए इसी जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 हो जाता है। और उसी तरह देखिए इसको वैल्यू को अगर 1 प्लस ओमेगा लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा को इधर हम लाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखिए उसी तरह हम निकालेंगे और मान, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो आपको इस सारे हम वैल्यू को एक बार फिर से हम बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। अगर इन वैल्यू को आपको निकालना है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 हो जाता है। अब 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे होगा, तो आपको हम बता देते हैं कि 1 प्लस ओमेगा और यहाँ वो प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इधर आएगा तो इक्वल टू में आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। उसी तरह 1 प्लस ओमेगा का माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस का ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। ये आपको याद कर लेना है, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 मान होता है। तो सारे वैल्यू आपको याद कर लेना। अब देखिए कि हमको निकालना है ओमेगा के पावर 20। ओमेगा के पावर 20 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो ओमेगा के पावर 20, तो ओमेगा के पावर क्यू होता है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 6 का 18 यानी कि 2 बचेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इसका मान होगा। क्यों? ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 हो जाता है। तो जितना भी वैल्यू हो उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे ओमेगा को। लेकिन अगर आई का मान पूछता है तो जैसे आई के पावर 20 तो इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद कर लेना कि ओमेगा के पावर 20 है तो इसको 3 से, क्योंकि ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो इसको 1 बनाने के लिए 3 6 का 18, 6 बार कट गया, केवल बचा क्या, तो केवल 2 बचेगा, तो केवल ओमेगा स्क्वायर का मान होगा। उसी तरह ओमेगा के पावर 27, तो ओमेगा के पावर 27 को इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, ओमेगा। केवल क्या बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 बचेगा, यानी ओमेगा के पावर 27 का मान 1 होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह ओमेगा के पावर 37 36 पूरा कट जाएगा 3 से डिवाइड करने पर, तो केवल इसका मान ओमेगा बचेगा। क्लियर है? ये आपको सारा वैल्यू क्या करना है, याद कर लेना है कि ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा होता है। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा होता है। उसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा होता है। और 1 प्लस ओमेगा
माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है। ये सारे मान को क्या करना है, आपको रिपीट कर देना है। चलिए और नेक्स्ट हम इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इस यूनिटी क्यूब ऑफ यूनिटी से सारे क्वेश्चन आता है। हम इसको क्वेश्चन भी इस पर कराएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है तो आपको समझना बहुत जरूरी है। इफ वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का 6 सॉरी 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर के होल पावर क्या होगा, 6 होगा। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक कंसेप्ट से क्या करेंगे कि टू को हम क्या करेंगे, टू को कॉमन काट लेते हैं। तो टू के जगह पर यहाँ पर टू है तो यहाँ पर वन होगा, कॉमन करेंगे 5 ओमेगा हो जाएगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको टू कॉमन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और होल के पावर 6 है तो होल के पावर 6 लिख देंगे। अब देखिए कि टू 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा, तो 5 ओमेगा के होल पावर 6 हम लिख देंगे। अब देखिए कि 1 + ओमेगा के स्क्वायर का माइनस का ओमेगा हो जाता है तो -2 ओमेगा, और +5 ओमेगा है तो +5 ओमेगा हम लिख देंगे। क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का ओमेगा होता है। क्लियर है। तो माइनस का ओमेगा तो हम यहाँ पर कर दिए, तो यहाँ पर -2 है, -2 और ओमेगा -2 ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है। और +5 ओमेगा है तो 5 ओमेगा लिख दिए। -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा का होल के पावर 6 हो गया। तो -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा को घटाएंगे तो क्या होगा, सेपरेट कराएंगे तो माइनस का 3 ओमेगा के पावर होल 6, और -3 ओमेगा के पावर होल 6 हो गया। तो ये 3 के पावर 6 हो जाएगा और ओमेगा के पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है। 3 के पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, 3 के पावर 6 को हम टोटल गुणा कराएंगे तो 3 के पावर 4 को हम 81 लिखते हैं तो 81 लिख देंगे। और इंटू और फिर 3 के पावर 6 यानी कि ये दो हो गया। तो 81 ये टोटल क्या होगा, 3 के पावर 6 को 729 हम लिख सकते हैं। क्लियर है। 3 के पावर 6 को यहाँ पर 729 हम लिख सकते हैं और ओमेगा के पावर 6 लिख देंगे। तो ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 729 गुणे 1 का स्क्वायर 729 ही होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन 729 होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट है रूट आई, जो रूट आई का मान होता है 1 + i/रूट का रूट 2। क्लियर। रूट आई का मान 1 + i/रूट 2 होता है। उसके बाद देखिए कि रूट माइनस आई का 1 - i/रूट 2 होता है। उसके बाद देखिए कि 1 + i/1 - i इक्वल टू क्या हो जाता है, आई हो जाता है। 1 + i/1 - i का मान आई हो जाता है। उसी तरह 1 - i/1 + i का मान क्या होता है, माइनस का आई हो जाता है। ओमेगा का मान आपको हम बता चुके हैं, ओमेगा बराबर -1 + √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का मान -1 - √3i/2 होता है। अब थोड़ा बेसिक कंसेप्ट और हम समझ लेते हैं कि वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक। वर्गमूल निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक है कि √7i - 24i का वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने का ट्रिक होता है कि √7i - 24i है तो इसका क्या करेंगे हम 24 का, तो 24/2 कर दिया जाता है। और इसका जो कैंसिल करें तो 12 आ जाता है, 12 आ जाता है। अब 12 का फैक्टर करेंगे 4 × 3, तो 4 × 3 अगर 12 का फैक्टर करेंगे तो इसका +- 4। और देखिए यहाँ पर 7 - 24 आई है तो माइनस का चिन्ह है तो -3i, इसका हम लिख देते हैं। क्लियर है। माइनस है तो माइनस का चिन्ह, +- 4 माइनस का 3i हो जाएगा। क्लियर है। एक बार इसको फिर से समझ जाते हैं कि √7 - 24i का अगर वर्गमूल निकालना है तो जो आई वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम तोड़ देंगे, यानी कि 24/2 12 2 से भाग दे देंगे। और 12 का फैक्टर कराएंगे तो 4 × 3 हो जाएगा। तो इसका जो अगर वर्गमूल निकालना है तो +- 4 4 हम कर देंगे, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर तो माइनस हम लिख देंगे, और 3 है तो 3 और आई के रूप में लिख देंगे। ये सारे कंसेप्ट इससे जो हम वर्गमूल निकालने के तरीका जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कि वीन यूलर फॉर्म जो कहलाता है, ये कंसेप्ट है कि ये जो बेसिक पूछता है कि जो एयरफोर्स एग्जाम में पूछ देता है बेसिक ओमेगा का मान क्या होगा अगर यूलेरियर फॉर्म में पूछा जाए, तो EI/2 पाई/3 होगा, और ओमेगा स्क्वायर का मान होगा EI/4 पाई/3 हो जाएगा। तो ये जो आपको वैल्यू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखिए जो कंसेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एयरफोर्स और नेवी और एनडीए स्टूडेंटों के लिए। मोस्ट इससे क्वेश्चन आता है। अगर मोड के अंदर Z - 5 है, सॉरी
मोड के अंदर जेड माइनस का 5 आई अपॉन जेड प्लस का 5 आई अगर दिया इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका देखिए कंसेप्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन को पहले कंसेप्ट देख ले, उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। अगर मोड के अंदर जेड माइनस का जेड 1 अपॉन जेड प्लस जेड 2 है, तो ये इक्वल टू 1 हो, तो ये दो पार्ट में क्या करता है, ये कार्य करता है। पहला एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस की बात करता है। क्लियर है। तो एक्स एक्सिस कब बनता है और वाई एक्सिस कब बनता है। अगर इमेजिनरी पार्ट हो, क्वेश्चन में अगर इमेजिनरी आई वाला पार्ट हो, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस फंक्शन कार्य करेगा। लेकिन अगर कंसोनेट रियल पार्ट हो, अगर आई नहीं हो, 4 हो, 3 हो, कोई अंक हो, यानी कंसोनेट रियल पार्ट हो, तब ये क्या करता है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। यानी एक क्वेश्चन इस पर हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें एक दो क्वेश्चन हम करा लेते हैं। कि क्वेश्चन है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सॉरी जेड, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, केवल इसका ट्रिक देख लेना है। इसका देखिए ट्रिक क्या है, कि जेड माइनस का आई अपॉन जेड प्लस का आई है। आई क्या है इसमें, इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है। इक्वल टू 1 है, तो ये फंक्शन कर रहा है, लेकिन 1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर आई इमेजिनरी पार्ट होगा तो कौन सा एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस होगा तो एक्स एक्सिस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट राइट ऑप्शन है, क्योंकि आई जो है वह इमेजिनरी पार्ट को दर्शाता है। तो इमेजिनरी पार्ट को अगर दर्शाएगा तो एक्स एक्सिस होगा, और रियल पार्ट को दर्शाएगा तो वाई एक्सिस। तो ये इमेजिनरी पार्ट को दर्शा रहा है तो एक्स एक्सिस होगा। और इसके और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और रियल पार्ट वाला क्वेश्चन हम करा देते हैं। और देखिए क्वेश्चन रियल पार्ट वाला कैसे पूछता है, कि अगर द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट, अगर जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो ये 1 क्या होगा, रियल पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट हो गया तो क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन भी इसका वाई एक्सिस हो गया। अगर एक्स एक्सिस पूछता है तो इमेजनरी पार्ट होगा, अगर वाई एक्सिस पूछेगा तो रियल पार्ट होगा। ये आपको जरूर याद कर लेना है। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये टॉप 3000 मेरा एक ड्रीम सीरीज है, जो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए स्टूडेंट की कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन सीरीज का चला रहे हैं। इसको देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और जय हिंद।